नहीं तो हमारे तो बिच्छू आ गए। और हाँ, यहाँ समझने की कथा है, एक एक शब्द बड़े मन से सुनना। मालूम है नागिनी क्या बोली? न्यायो हि दंड कृतिकल विषे असविन्नवतार खल निग्राय रिपो सुतानाम अपतुल्य दृष्टे दम्बे फलैवा अनुशंसनम। सुनो, नागिनिया बोली गोविंद, न्यायो ही दंड, आपने ना न्याय के योग्य हमारे पति को दंड दे दिया। आपके श्री चरणों की कृपा से हमारे पति का मस्तिष्क पावन हो गया, पर इतनी भी कृपा मत करो जो हमारे बिछुए उतर जाएं। सरकार, एक फन बचिए और एक ठुमका तुमने लगाओ ना है कि हमारी मां को सिंदूर। ऐसा पहली बार देखा कि ठुमका लगा लगाए के फने फट गई। कैसा आदमी है ये? भगवान ने कहा, इस कालिया से बोलो मोते क्षमा मांगे और अपने रमणक दीप को चलो जाए, मैं माफ कर दूंगा। कालिया नाग बोला, मुझे मार दो पर क्षमा नहीं मांगूंगा। अच्छा, कालिया नाग ने ये शब्द क्यों बोला कि क्षमा नहीं मांगूंगा? डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहब भी पधारे हैं, हमारे राधेश्याम भैया भी पधारे हैं, बहुत सुंदर, और भी लोग आए होंगे। तो बड़े मन से सुनना, कालिया नाग ने ये क्यों कहा कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा? भगवान बोले, क्यों रे, तू क्षमा क्यों नहीं मांगेगा? कालिया नाग बोले, मेरी गलती ना है। अरे तेरी गलती नहीं है, तू मेरे यहाँ काली दह में आ गया, काली दह का जल दूषित कर दिया, गैया बछड़े न जाने कितने मर गए, तू कहता है कुछ किया नहीं। कालिया बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं, फिर गलती किसकी है? तो बोले, सुनो प्रभु, एक बात बताइए। आप लोग इस बात को बड़े गौर से सुनना, जितने भक्त कथा सुन रहे हैं बड़े मन से सुनना। कालिया नाग ने कृष्ण से क्या कहा? अच्छा गोविंद, ये बताइए सृष्टि का नायक कौन है? बोले मैं। इन सर्पों को किसने बनाया? बोले मैंने। कौशिक ध्वनि। मलिया सर्पों को तुमने बनाया, सर्पों को तुमने बनाया, उसमें जहर किसने भरा? भगवान बोले मैंने। और सर्पों के अंदर गुस्सा किसने भरी? भगवान बोले मैंने। कालिया नाग बोला, सरकार फिर काय की क्षमा? क्यों क्षमा मांगू मैं तुमसे? मेरी गलती क्या है? तुमने शर्म मुझे बनाया, मेरे अंदर गुस्सा तुमने भरी, मेरे अंदर जहर तुमने भरो। अब जब जहर भरो है सरकार, तो अमृत तो नहीं करेगा, नहीं अब ना रहूंगा मैं, जहर ही तो नहीं करेगा, काय की क्षमा मांगू? मैं तो क्षमा नहीं मांगता। मेरे गोविंद ने कितना सुंदर समझाया। रे कालिया, मानता हूं कि मैंने तेरे अंदर गुस्सा भरी, तेरे अंदर जहर भरियो, पर बेटा रहवे के लिए तो देश तो अलग ते दयो। तो अपने देश में रहना, तुझे घुसपैठ करके मेरे इस काली दे में क्यों आएगा? तो अपने रमणक दीप रहना चाहिए ना, खूब गुस्सा दिखा, खूब जहर पहला, कोई पूछवे ना जा रहा तो वहां तू मेरे यहाँ क्यों आया? तब कालिया नाग चरणों में गिर के बोला, सरकार आप तो जानते हैं कश्यप की पत्नी हैं, कद्रू के हम सब, बिनता के गरुड़, और हमारी मैया की नेक भूल ने दासी बना लिया बिनता को, और बिनता के पुत्र गरुड़ ने हमको खाना शुरू कर दिया। और सरकार हम प्राण बचा के काली दह में आ गए, क्योंकि यहाँ गरुड़ आते नहीं है, 100 वर्ष के इसका श्राप है, आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। और आप कहते हैं कि हम रमणक दीप चले जाएं? अरे सरकार गरुड़ खा लेगा। भगवान ने कहा, सुनो, मेरे पद चिन्ह तुम्हारे सर पे हैं, मानो तुमको प्रमाण पत्र मिल गया, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। अच्छा सुनो, भगवान काली नाग को तो भेज देते हैं, पर रात में गोविंद वहीं रुके। जंगल में रात में आग लगी और समस्त आग को मेरे गोविंद ने पी लिया। आगे ऐसी कथा आ रही है जिस कथा को सुनाने के लिए मैं बहुत देर से बोल रहा था। जो हमारे पूर्वजों को सजनों गलत बोलते हैं, उन लोगों को चेतावनी आप ही लोग देना। आगे कथा आती है गोपी चीर हरण, और इस कथा को इतना रसिक बना देते हैं लोग, इतना, और हमें जैसे इतना मठा बढ़ा करके उसमें कि संयमित आदमी के मन में भी काम जागृत हो जाए, ऐसी कथा करते हैं। अपराध है। इस मंच से सजनों ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं गोपियों के लिए कि संतुलित आदमी भी कामोत्तेज हो जाए, ये गलत बात है। ये व्यास मंच है, काम को दूर करने के लिए है और कृष्ण के लिए। धिक्कार है तुम्हें,
किसने बना दिया बहन भाइयों, किसने दे दी कथावाचक की पदवी। मैं कहता हूं अगर कोई कृष्ण के बारे में गलत बोले तो आप टोक दें। भागवत में जो लिखा है उसको तो बोलते ही नहीं। आप एक एक शब्द भागवत का सुनेंगे। आज भागवत में वर्णन क्या है। गोपी चीर हरण कहते किसे, मेरे उस योगी राज कृष्ण को जिन्होंने कुंडली जागृत करके समाज को योग की दिशा दी। उन कृष्ण को सजनों भोग में डालने वाले पापी पाप में जाएंगे। दूसरे समाज के लोग क्यों उंगली उठा रहे हैं हम पर, क्योंकि हम ही चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए नेक नेक छाप लगाए हुए अकेले हैं, कृष्ण को नचोरा साबित कर देते हैं। ये हमारी बड़ी भूल है। उस कृष्ण को, जिस कृष्ण ने हमें पहचान दी, जिस गोविंद ने हम चंद्रवंशियों को, हम यदुवंशियों को पहचान दी, जिसकी वजह से आज दुनिया में हम जाने जाते हैं, जिसकी वजह से योग जिंदा है, जिसकी वजह से योग के गुरु यदुवंशियों को कहा जाता है, और उस कृष्ण को हम लोग सजनों भोगी साबित कर देते हैं। धिक्कार है हमें। कोई हमारे बाबा परबाबा को गलत बोले तो हमें बर्दाश्त नहीं है, और हम कृष्ण के बारे में सुनते रहते हैं। बड़े मन से सुनना। गोपी चीर हरण क्या है मैं सुनाता हूं। ऋतुएं होती सजनों 6, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरर्भिस्य भुंजानां कात्यायन अर्चनम व्रतम। समझदार हारमोनियम कम पर बड़े गौर से सुनना। कात्यायन महा सजनो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु का पहला महीना, और सारे ब्रजवासी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सवेरे तो ब्रजवासिनी 4 बजे जगती हैं और गोपियां 4 बजे जमुना पर स्नान करने जाती हैं। इस कथा का एक एक शब्द अनमोल है, मन से सुनना। आज बहम निकल जाएगा कृष्ण ने गोपियों का चीर किस तरह से चीर हरण किया, कारण क्या है सब जानते हैं कारण, लेकिन सज्जनों ऐसा लपेटा मार दिया है कथा में। निर्वस्त्र होकर स्नान करती और वस्त्र पहन के फिर बगल में एक मंदिर है कात्यायनी मैया का, और उस मंदिर में आके और दोनों हाथ जोड़ के बोलती कात्यायनी महामाए महायोगिन्देश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरते नमः। हे कात्यायनी मैया, हम आपको मानती हैं। नंद गोप के जो सुत कृष्ण हैं वो हमारे पति बने, ऐसा हम चाहती हैं। और आज मार्ग में कृष्ण मिल गए उनको। भगवान समझ गए गोपियां गलत कर रही हैं, मेरे कृष्ण मार्ग में मिले। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा सुनो, आप गलत करती हैं। आप निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं मुझे मालूम, स्नान करके पति के रूप में मुझे मांगती जेऊ मोको मालूम, पर सुनो तुम्हारे नहाने का तरीका अच्छा नहीं है। आप निर्वस्त्र नहाती हैं, ये तो कहीं से कहीं तक ठीक ही नहीं है। जल का स्वामी वरुण है, वरुण का अपमान होता है। और सुनो तुम्हारे कोई वस्त्र ले जाए तो क्या करोगी? गोपियां बोली दारी के 4 बजे जमुना पे कौन आवे? भगवान बोले नहीं मानोगी? बोले नहीं मानेंगे। देखिए युग परिवर्तक है मेरे कृष्ण। भगवान की कही हुई बातों को याद रखो। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, ये संदेश देकर गए कि प्रेम करना अपराध नहीं है, उस प्रेम में चाह रखना अपराध है। कृष्ण ने चाह नहीं रखी कभी। निस्वार्थ प्रेम समर्पण को दर्शाता है, और ऐसा प्रेम कृष्ण से होना चाहिए। आप बड़े मन से श्रवण करना, बड़ी अच्छी बात मैं कहूं आपसे। दीवान जी अच्छा बहुत बढ़िया, पानी नहीं पिलवाएंगे चिंता मत करो, अभी लड़का आएगा सबको पानी भैया पिलवाना। बड़ा सुंदर
हाँ, तो बात चल रही थी मेरी, बड़े आनंद से सुनना, एक एक शब्द बड़ा भावते। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते तुम गलत करती हो। गोपियां बोली 4 बजे हम कौन आवे, हम नहीं मानेंगी। तो कृष्ण बोले कल ले आइयो। गोपी बोली रोकियो, मेरे कृष्ण को ये प्रथा बंद करनी थी। दूसरा दिन हुआ, 4 बजे गोपियां उसी समय पर पधारी। भगवान समझ गए गोपियां आएंगे। भगवान ने क्या किया, तुरंत सजनों वस्त्रों को एक पोटली में बांधकर मेरे गोविंद कदम पे चढ़ गए। स्नान करने के बाद गोपियां बोली सुनो, हमारे कपड़ों को कौन ले गया? एक बोली मोह तो लगे वही दारी को ले गो, मोह तो ऐसा लगे वही ले गो कपड़न ने। सारी ब्रज की गोपियां सज्जनों ढूंढ रही हैं, जमुना में खड़ी खड़ी इधर उधर नजरें मार रही, तो देखा सामने कृष्ण बंसी बजा रहे। एक बोली सुनो, मैंने कही थी ना, देखो वो बैठा है, वो बैठा है सामने। गोपियां बोली लाला हमारे कपड़ा हमको दे दो। भगवान बोले हम पे किसी के कपड़ा नहीं है लाला, जे कदम पे काटम है। भगवान बोले जे तो मेरे कदम पे फूल आयो है, लाल गुलाबी हरे बैंगनी। सुनो, यहाँ 4 प्रकार की गोपी हैं और चारों प्रकार की गोपियों का अलग अलग भाव भी है। सबसे पहले शुद्ध भाव की गोपी, और समझना चीर हरण का सुंदर भाव। सबसे पहले शुद्ध भाव की गोपी बोली श्याम सुंदर ते दास्यम। एक नैया हम तो तुम्हारी दासी हैं, हमारे कपड़े दे दो। और दूसरी मालूम है बनिया स्वभाव की। मैं सच कहता हूं, बनिया कभी किसी से लड़ता नहीं। तुम्हारे पड़ोस में बनिया रहे, अगर बनिया बनियन में लड़ाई है रही हो तो समझो जे मैं सोचियो कि जिन्हें में जे कोर्ट में जाएगा मामलो ना। अगर बनिया लड़ जाए तो दूसरे दिन नई दुकान खुली मिलेगी। तुम्हें ये लगेगी कि जे आपस में लड़ गए, पर बे अपने जुगाड़ बनाए कि नई दुकान। उनका काम है व्यापार करना, लड़ना नहीं। बनिया लड़ेगा तो ऐसा पत्थर उखाड़ता है कि जब तक उखड़े पत्थर तब तक गुस्सा ठंडी। हाँ, वो लड़ते रही है, उनको व्यापार कर रहा है। तो बनिया स्वभाव की पता का बोली करमा भी तवोदितम। कृष्ण आप जो कहेंगे ना हम वही करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो। देहि वासांसि धर्मज्ञ, ये ब्राह्मणों का स्वभाव है। प्रभु तुम्हारे देह में धर्म का वास है, हमारे वस्त्र दे दो। और चौथी गोपी क्षत्रिय स्वभाव की कड़क। पतो का बोली एक नैया नौचेद रागे ब्रह्मा में देता है कि नहीं? भगवान हंस के नहीं देता, क्या करेगी? कुछ लोग मेरे कृष्ण पर लांछन लगाते हैं। कृष्ण ने मनुष्य बनकर आए तो फिर चीर क्यों चुराए? तो सुनो, जब कृष्ण ने चीर चुराए तो लाला की उम्र थी 6 साल की, और 6 साल के बच्चे के अंदर कोई गलत भावना प्रवेश करती ही नहीं है। कृष्ण में दोष नहीं। अगर कृष्ण को ब्रह्म समझे तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। इस चौपाई को बड़ी गहराई से समझना। समर्थ कहूं, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। परमात्मा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर है। भगवान सामर्थ्यवान है, कोई दोष नहीं है। समर्थ, समर्थ कौन? अब कहूं समर्थ किसे कहेंगे वो भी सुनो। इस चौपाई का अर्थ में ऐसे नहीं कर सकता कि सामर्थ्यवानों को कोई दोष नहीं है। ये चौपाई इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ समर्थ कहूं, समर्थ उसी को कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं है, और जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। हाँ? समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुरसरे की, रवि
गावत सुर की नाई। जैसे सूर्य, अगर तुम्हें मिर्गी आ रही है तो हमें सूर्य को दोष सुनाए, वो तुम्हारा दोष है। हाँ, वो तो सामर्थ्यवान है। ये 100 रुपए का दान भंडारे में, 50 रुपए हमें और 50 रुपए कन्याओं को 50-50, 10 रुपए संत भगवानों को 10-10 और 10-10 रुपए हमारे शास्त्री बने मंडल को, किताब सिंह सिंहपुर दान करते भगवान बहुत बहुत आनंद दे। राधे रानी नहीं, कमंडल नहीं मंडल बोला था, कोई बात नहीं, घर के ये तो सब अपने। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। समरथ कहूं नहीं दोष गुसा, भगवान सामर्थ्यवान है। और सुनिए एक बात और है, चलो मान लिया, एक बोले परमात्मा को हम परमात्मा ही मान लेते, फिर भगवान का ये काम नहीं होना चाहिए कि गोपियों के वस्त्र चुराए। तो सुनो, हम गोपियां जीव, भगवान ब्रह्म, वस्त्र अविद्या। आप सब समझदार बैठे, ईमानदारी से बताना, इस हमारे मंच के सामने काला पर्दा डाल दिया जाए, एक काला पर्दा टांग दिया जाए और मैं कथा कहूं ना आप हमें देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे। ऐसे ही जीव और ब्रह्म के बीच में सजनों ये जो काला पर्दा है ना, अस्मिता का, अज्ञानता का, परमात्मा ने यही काला पर्दा चुराया, किसी के लहंगा फरिया नहीं चुराए। बोलिए गोविंद भगवान की। जीव ब्रह्म के बीच में जो अस्मिता का, अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा है, इसका हरण किया, किसी के लहंगे फरिये का हरण नहीं किया। ये गोपी चीर हरण है। गोपियां कहती है गोविंद हम तो समर्पित हैं तुम्हारे लिए। अनन्य चिंतयतो मां ये जना पर्युपाते तेषां नित्यायुक्तम योगक्षेमं बहाम्यम। भगवान कहते हैं अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब न अन्य, यस्य से है अनन्य, जिसकी दृष्टि में मेरे अलावा कोई और न हो। सच कहूं अनन्य किसे कहते हैं? सभी पांडाल में बैठे भक्त लोग सुनना, अनन्य किसे कहते हैं? अनन्य। आज मैं आपको अनन्यता की भक्ति का एक उदाहरण दे के बताऊं। अनन्यता क्या होती है पता है? आप कृष्ण के भक्त हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि अयोध्या जाकर राम का दर्शन न करें, करो। मैं कहता हूं करो। आप अगर कृष्ण को मानते हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं, तो आपको मथुरा अयोध्या जाना चाहिए, राम जी के दर्शन करने चाहिए। राम जी के चरणों में सर रखकर एक ही प्रार्थना करो, हे राघव ऐसी कृपा करो कि कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। ये अनन्यता है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, हम तो शंकर जी के पुजारी हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये आपका भाव गलत है। अगर आप शंकर जी के पुजारी हैं तो वृंदावन जरूर जाओ और कृष्ण के चरणों में सर रख करके कहो गोविंद ऐसी कृपा करो कि शंकर जी से हमारा प्रेम हमेशा के लिए बना रहे। इसे कहते हैं अनन्यता। बुराई किसी की मत करो, सजनों निष्ठा एक में रखो। गोपियां चीर वापस कर दिए। गोपियां बोली प्रभु क्षमा चाहती हैं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। वस्त्र दे करके भगवान लौट कर आए हैं। अब यहां से आगे गोवर्धन पूजा का प्रसंग, एक छोटा सा भजन गाएंगे, तत्पश्चात है भजन।